जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैकबेरी ट्रेडर चैनल में। तो हमने जो सीरीज़ चालू की थी, तो उसका जून मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हम अब देखेंगे। हमने क्या इसमें मिस्टेक्स की हुई है, हमारा क्या मंथ का ऑल ओवर परफॉर्मेंस रहा है, हम ये अभी देखेंगे। तो चलते हैं पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन सेक्शन में। तो हम पहले वीक वाइज हम देखेंगे जो फर्स्ट वीक का क्या रहा है, सेकंड वीक का, थर्ड वीक का, फोर्थ वीक का। तो वीकली हम उसका चेक करेंगे। तो पहले हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, 1 तारीख से एक्सपायरी के दिन तक हम देखेंगे। तो फर्स्ट एक्सपायरी तक हमारे पास ये डाटा है 1 से 9 तारीख का। और इसमें क्या रहा है, इसमें हम -12,000 के लॉस में थे और इसमें चार्जेस 1,770 रुपये चार्जेस है। तो नेट P&L हमारा -14,000 का ऑलमोस्ट है। तो ये जो हमारा वीक है, फर्स्ट वीक, इसमें हमें बड़े नुकसान हुए हैं। और इसी नुकसान के ऊपर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि इस वीक में हमारे से क्या गलतियां हुई थी, जो बड़े लॉस हुए उसका कारण क्या था, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड वीक का देखते हैं, 10 तारीख से 16 तारीख तक का। तो ये सेकंड वीक में हमारा P&L था, ग्रॉस था 6,688 रुपीज़, ये प्लस में ही है। और इसका चार्जेस ऑलमोस्ट 962 है और नेट P&L हमारा 5,726 है। मतलब ये सेकंड वीक था हमारा जो ग्रीन में क्लोज़ हुआ था। इसके बाद थर्ड वीक की तरफ चलते हैं, 17 से 23 तारीख तक। तो इस वीक में भी हम ग्रीन में क्लोज़ हुए। हमारा जो P&L था ग्रॉस 4,855 का था, चार्जेस इसमें 847 के कटे और नेट P&L 4,008। तो हम फोर्थ वीक की तरफ चलते 24 से 30 तारीख तक का। तो इसमें भी हम ग्रीन में ही क्लोज़ हुए कहीं ना कहीं। इसमें ग्रॉस P&L 923 का था, चार्जेस इसमें 525 और नेट हमारा इसमें 397 का है। तो इसमें अभी हम पूरा मंथ का चेक करेंगे। तो 1 से 30 तारीख तक का इसमें देख सकते हो आप, हमारा ग्रॉस P&L -65 है। मतलब हम कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पे है। पर चार्जेस इसमें कितने कटे, 4,105 रुपीज़। मतलब नेट P&L हमारा है -4,170 का है। मतलब हमने इस मंथ में पूरा जो भी है वो ब्रोकरेज और चार्जेस में ही हमारा ये कटा हुआ है। तो अभी इसमें ट्रेडिंग डेज़ कितने थे हमारे, तो 21 डेज़ थे ये। तो इसमें से हमारे प्रॉफिटेबल डे कितने रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 दिन हम प्रॉफिट में रहे हुए। और लॉस वाले दिन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन। मतलब प्रॉफिट डे 11 होने के बावजूद भी और SL वाले डे 10 होने के बाद हमारा जो फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस में है, हम -65 में, पर चार्जेस की वजह से हमारा नेट हम -4,170 रुपीज़ में। तो यहाँ पे गलती का कहाँ पे हो रखी है हमारी, जो फर्स्ट वीक में हमने देखा था 1 से 9 तारीख तक का, इसमें हमारे से 3 दिन बड़े लॉस हुए और ये 3 दिन की वजह से ही हम मंथ एंड में रेड में क्लोज हुए। जो 2 तारीख का लॉस है देख सकते हो आप, -6,613 का है। इसके बाद ये 5 तारीख में 7,533 का है और 9 जून में 7,066 का है। तो ये 3 दिन हमारे से ओवर ट्रेडिंग हुई है और ये 3 दिन की वजह से ही हम कहीं ना कहीं लॉस में हुए। तो इसमें ओवर ट्रेडिंग करने से क्या होता है, एक तो हमारा ब्रोकरेज और जो STT GST ये सब गवर्नमेंट के चार्जेस है, ये तो लगते ही है। और ऊपर से हमारा क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैच नहीं होता उस दिन पे, जिस दिन हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अगर हमने एक दिन में एक ट्रेड लेने का जो प्लान किया हुआ है और अगर फर्स्ट ऐसे लेट होता है तो सेकंड कर सकते हैं। तो ये फॉलो ना करने की वजह से ही ये बड़े नुकसान हुए हैं। तो अभी नेक्स्ट आने वाले मंथ में हम वही प्लान करेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो इस मंथ का तो हमें पता लग गया कि हमारा ब्रोकरेज ही लगभग 4,000 के आसपास गया हुआ है। इस जो 3 दिन की वजह से ही हमारा जो
इस मंथ का पूरा P&L माइनस में क्लोज़ हुआ है। और हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की थी मार्च मंथ से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 मंथ हो गए। इस 4 मंथ में, इस मंथ में हमारा ब्रोकरेज ज़्यादा गया हुआ है, ये 3 दिन में ही, और ब्रोकरेज की वजह से ही हमारा थोड़ा इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस मंथ में आप देख सकते हो एक्सपायरी वाले दिन में ही हमारे नुकसान ज़्यादा हुए हैं। तो 2 तारीख की एक्सपायरी थी, 9 तारीख की एक्सपायरी थी, 16 की थी, 23 की थी और 30 तारीख की थी। मतलब एक पैटर्न तो हमें पता लग रहा है कि एक्सपायरी वाले दिन हमें थोड़ा ज़्यादा कॉशियस या फिर ज़्यादा हमें मतलब इसमें क्या है, थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा एक्सपायरी वाले दिन में। हमारा वैसे भी रूल है कि हम नेक्स्ट एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं, और हमने इस मंथ में जो जिस दिन ब्रेक किया हुआ है रूल, करंट एक्सपायरी में ट्रेड किया हुआ है, उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है हमें। तो ये, और हमारी क्या मिस्टेक्स रही है, एक तो एक्सपायरी का हो गया, ब्रोकरेज का हो गया, 3 दिन हमें बड़े लॉस हुए। एक्सपायरी वाले दिन जब तक हम 200% श्योर नहीं होते तब तक हमें कोई भी ट्रेड लेने से थोड़ा डरना है, क्योंकि हम जैसे बाकी दिन में क्या करते हैं, 100% श्योर होंगे या 50% होंगे तब भी हम ले सकते हैं ट्रेड, पर एक्सपायरी वाले दिन हमें 200% श्योर होना पड़ेगा, क्योंकि इसी दिन ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, टाइम डिके ज़्यादा रहता है और जल्दी ऑप्शंस के प्राइस मेल्ट होते हैं। बाकी दिन के मतलब क्या होता है, अगर आप कहीं नुकसान में भी हो, एसएल इतनी जल्दी नहीं चला जाता आपका, पर एक्सपायरी वाले दिन में हमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी हमें अपना मतलब ये तो पता लग गया कि हमारे से क्या मिस्टेक्स हुई है, तो हमें इसके लिए जुलाई में हमें क्या भी प्लान करना है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि एक तो स्ट्रिक्ट प्लान रहेगा हमारा कि एक दिन में एक ट्रेड, और अगर फर्स्ट एसएल हिट होता है तो हम सेकंड ट्रेड ले सकते हैं, पर अगर फर्स्ट प्रॉफिट होता है तो हम उसी दिन क्लोज़ कर देंगे। और ये स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे कि 2 ट्रेड से ऊपर एक दिन में नहीं होना चाहिए, और रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा मैच होना चाहिए 1:2 या 1:3। क्योंकि कई कई बार ऐसे हुआ है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं होने की वजह से ही हम मंथ एंड में रेड में क्लोज़ हो रहे हैं। तो एक तो वही है, और हमारा सेटअप है जो एक तो सेम रखना है, हमने वो चेंज नहीं करना है। बस यही था इस मंथ में। और ऑप्शन बाइंग में यही गलतियाँ होती है कि हम जब हमारा एक एसएल हिट होता है तो उसमें क्या होता है, हम सेकंड ट्रेड लेते हैं, थर्ड ट्रेड लेते हैं। उस टाइम पे हमारे ऊपर एक मतलब आत्मा आ जाती है, वो बोलते हैं ना, हमें खुद पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग करे जा रहे हैं। एक तो एक एडिक्शन होता है हमें ट्रेड में रहना है करके, तो हम उसमें क्या आगे पीछे देखते नहीं है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है, हम ट्रेड पे ट्रेड किए करे जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए जो रूल हमारे हैं वो डिसिप्लिन के साथ में ही फॉलो करने हैं, उसके बिना तो फिर इसमें प्रॉफिटेबल रहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हमें क्या करना, अभी जो हमारे रूल्स है उसके ऊपर डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना है। और बस यही है, अभी मंथ का ये तो हो गया जो होना था। इसमें अभी हम अपने रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और ओवर ट्रेड से बचेंगे। एक्सपायरी दिन में करंट एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर फॉलो करेंगे, एसएल और टारगेट कॉन्सेप्ट पे करेंगे, और इमोशंस हमारे कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे पेशेंस के साथ में। और बस यही है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।